एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और जाल भर के बाहर डाल देता था, तड़प तड़प के मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी चुप रहे कि आजा बेटा, फिर कभी बताऊंगा। 4-5 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचाता हुआ और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। वो बिल्कुल निकट निकट थे। उसमें से ऐसे झटकम पटकम होकर बाहर निकलने की खूब चेष्टा करते हुए उसकी सारी खाल छुल गई और किसी भी तरह वो बाहर अवश्य आ गया, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए उसके जख्म में, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है और करोड़ों कीड़े उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं मोटे मोटे। तब शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस प्राणी को कौन सा दंड भोगने को मिल रहा है? उस समय गुरु ने मुंह खोला कि बेटा, आपको याद होगा एक समय एक मछियारा मछली पकड़ रहा था। कहाँ गुरुदेव, आपने प्रश्न किया था इसको क्या सजा मिलेगी? कहाँ गुरुदेव, कि ये वही मछियारा है, ये हाथी का बच्चा, और जितनी मछलियां आज इसके मांस को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ये कीड़े बनकर। पंजाब और हिमाचल का वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसके ऊपर, 2 का गवर्नर था अकेला। वो रिटायरमेंट पे था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहाँ ठाठ से रहा करूँगा, शुद्ध वायु होगी, सैर सपट्टे वहाँ कराया करूँगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहाँ के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अपन आत्माओं पहले 100 के नोट थे, 500 के भी ना थे, तो मरण के काम तो आप कर रहा था। वो 3 करोड़ 100 के नोट और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर। उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था, लड़का। वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के, और वो नोट उड़ते फिरे। वो बकरी खावा उनने, फिर वो आकर जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए गडरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहाँ उसने तय खाना बना रखा और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों पर नहीं चला है। और वो छाती का लाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए, और वहाँ मर गया। वो रह गया दरिया दराया। अब क्या होगा? वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहाँ? जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे। तो ये काम करने के मनुष्य जीवन के, अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चौथ कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, वह पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर कर और बिल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको ऊपर का रेत लगा के कोई पिछाड़ ना ले के रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते हैं पशु के पैर तले आके। वो गोबर वही रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरे गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे। जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखा जनता पे।
जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है, वो भी टैक्स में जाता है और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा। किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इस जीव को फिर धर्मराज के सामने उस न्यायाधीश के, प्रभु के न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। वो न्यायाधीश धर्मराज पूछता है कि सुना भाई, दिखाओ तुम्हारे इसकी गठड़ी खोल कर देखो, देखो ये क्या कुमा के लाया है, कितना पुण्य और कितने पाप हैं इसके। तो वहां तो कहने की देर ही है कि उसी समय उस आत्मा की एक फिल्म चल पड़ेगी। तो वो क्या देखते हैं, धर्मराज कहता है अरे नालायक, जब तू यहां से गया था क्या कह रहा था कि हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, परमात्मा बजा करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा, ना शराब मांस तम्बाकू नहीं पीऊंगा, चोरी ठगी जारी नहीं करूंगा, मैं नेक नीति से आपको याद किया करूंगा प्रभु। और अब क्या करके आया है तू देख, उसके एक फिल्म चला दी जाती है। वहां पर गवाह की जरूरत को ना भगवान को, परमात्मा को वहां पर किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। एक फिल्म जो हमारे यहाँ जैसे हम जितने भी कर्म करते हैं, एक फिल्म हमारे कंप्यूटर अंदर मस्तिष्क में एक परमात्मा ने कंप्यूटर फिट कर रखा है जीव के अंदर। उस कंप्यूटर में कोड वर्डों में हमारे सब कर्म विद्यमान रहते हैं, चाहे हम बुरी सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। और इसकी एक कॉपी प्रतिदिन धर्मराज के दरबार में इस फिल्म की चली जाती है, वहां फैक्स हो जाती है। उस समय ये जीव वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा होता है, उसके सामने किए हुए उसके सुक्रम और कुक्रम की एक फिल्म चल पड़ती है। ये नीची गर्दन कर लेता है, क्योंकि वहां ये नो भी ना कह सकता मैंने यो पाप ना करया। यहां तो झूठ बोल का हम झूठी गवाही देकर बरी हो जाते हैं किसी मुकदमे में, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगी। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कौन बिराने बाहर न डोवे फिर। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, एक साधु संत बन रहा था, नकली भगत ने उसको प्रार्थना किया भक्ति कर लो हमें सेवा मिल जाएगी संत की। वो उसके चौबारे में रहने लग गया। भगत सेवा करता, वो खा कर सो जाता, कुआड़ बंद करके महात्मा साधना करता है। फिर वो मृत्यु के उपरांत उसके ही घर पर बैल बना और बैलगाड़ी में जोड़ कर उसके खाए हुए के पूरे कर रहा था। जब परमात्मा गरीबदास जी को उस पर दया आ गई नकली पे, तब उसको बताया भाई तूने भक्ति करी नहीं और इसका अन्न खाया, ये पूरा करना पड़ेगा तुझे। लठ खा के कर ले चाहे राजी खुशी कर ले, पूरा करना पड़ेगा। फिर वो चल पड़ा अपना सीधा होके। तो कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से दहेज लेते हो, वो आपके ऊपर भार बन गया और उसका फिर पूरा आपने देना पड़ेगा। किसी का बैल बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का खच्चर बनोगे, वो पूरा करना पड़ेगा। फिर क्यों सिर में दर्द करे। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का कोई कण पड़ा हो किता है और आपको पता है यू कण है और विष का है, हाथ भी ना लाओ, एक किसी और वस्तु से पकड़ के किरा कित फेंक काओगे। तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो या किसी से दहेज ले रहे हो या किसी की हेराफेरी कर रहे हो हैं या कोई ब्याज ले रहे हो, कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप। तो गिलास के गिलास पी रहे हो और एक किरका भी जहर का खाना नहीं गवारा होगा। तो कहने का भाव ये है कि हम अज्ञानता के वश ये नालायकी कर रहे हैं और जब पता लग जाएगा इतनी भयंकर मार पड़ेगी इसकी,
तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खा फिर जहर ने? कहते साध सोए जो सीधा चाले। भगत वही होता है, साध माने साधक, जो सब बुराइयों से बच के और यहाँ की स्थिति से परिचित होकर के सही सीधा चले, मर्यादा में रहे, बुराइयों से बच कर चले। संसार के जो चोज हैं, इन चोचलों से बच्चे, नाचना गाना फंड करना डीजे बजाना, ये कोई एक भक्तों के लक्षण है। फिर उनको डर नहीं भगवान का। तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जा, और ये नाचना गाना डीजे बजाना, ब्याह के ऊपर इतना खड़दू उतार दे। 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया। इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है। वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर भार रखना है, गधा बनना उसका। किसी के पैसे पास्ता रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे। अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कौन बिराने बाहर न डोवे। फिर रोन लग गया आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने करा मेरे तो आगे आगी। इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो या तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे व्यस्त दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी, अब ये भी भोग लेगा अपने करे हुए को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता इसको करके देखो, और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने। आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा। तो अमर कथा सुनने के दोस्त में आपको मिला है, ये उस परम पिता कबीर जी की असीम रजा के ऊपर। ये समय आपका ऐसे ही अटबट करण में जाओ था। भक्ति के समय भक्ति करो थे, बाकी इतना समय तुम कति व्यर्थ करो थे, आप वो सदुपयोग हो गया। इसका लेखा होगा अलग अलग। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, अक्षर अक्षर का एक एक श्वास का हिसाब किताब है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।